बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ जी कहो कहो राज श्याम श्याम। साथ जी कहो कहो राज श्याम श्याम। नींद से जगाए जो है धनी का नाम। साथ जी कहो कहो राज श्याम श्याम। नींद से जगाए जो है धनी का नाम। साथ जी कहो कहो। कौल धाम में किया याद भी रहा नहीं। कौल धाम में किया याद भी रहा नहीं। हम फना को देख कर हो गए फना यही। नींद में गुजार दी जिंदगी तमाम। नींद में गुजार दी जिंदगी तमाम। नींद से जगाए जो है धनी का नाम। साथ जी कहो श्याम। खो गया वो ताड़वन, खो गई वो चांदनी। खो गया वो ताड़वन, खो गई वो चांदनी। खो गए 25 पक्ष, खो गई है भामिनी। खो गया वो ताड़वन, खो
चांदनी खो गए, 25 पक्ष खो गई है भांगनी। तारतम लिया मगर भूल बैठी भान। तारतम लिया मगर भूल बैठी भान। नींद से जगाए जो है धनी का नाम। साथ जी कहो कहो राजी शाम शाम। थे पुकारते धनी, माया है अति घनी। थे पुकारते धनी, माया है अति घनी। तुम न जाओ देखने भीख फिर हम बनी। शर्मा रही है खुद शर्म किस पे है इल्जाम। शर्मा रही है खुद शर्म किस पे है इल्जाम। नींद से जगाए जो है धनी का नाम। साथ जी कहो कहो राजी शाम शाम। साथ जी कहो कहो राजी शाम शाम। राजी शाम शाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर मीठा भाव गाया, धन्यवाद ईशा। अमृत भाई जी आप आ जाइए। धन्यवाद ईशा जी, बहुत सुंदर गाया आपने। वंदो सतगुरु करो सो प्रेम प्रणाम। अष्टमंगल धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। हुआ जाती सिमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख है।
निस्वत बक्का नूर जमाल अजो क्यों पकड़ रहे देह दुख, अजो क्यों पकड़ रहे देह दुख, जो जाहिर खड़े देखिए फिर। फरमाए सुंदर सा जी, जो जाहिर खड़े देखिए, आप हक श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये अखंड ब्रह्मवाणी, जो जाहिर खड़े देखिए तो देखिए इन इलम। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी में स्वयं पिया प्राणनाथ जी ने अपना परिचय, अपनी पहचान, अपनी रूहों की पहचान, रूहों और हमारा यानी धामधनी के पिया का घर का पहचान, स्वरूप श्रृंगार शोभा की पहचान, सारा रस इस इलम में दिया है। मूल मुद्दा सुंदर साथ जी, इस वाणी में श्रृंगार में हम सुनते आए, अब सुन भी रहे हो, आगे सुनो भी जो धनी कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी अक्षरातीत पिया ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप की ये जो श्रीमुख वाणी, जो बेशक इलम कुलजम स्वरूप परम धाम में वो है नहीं, ना उनकी जरूरत है, लेकिन परम धाम का सुख इस ब्रह्मांड में अगर लेना है, उस पिया की अनुभूति इस ब्रह्मांड में हमको पानी है, इस स्वरूप शोभा श्रृंगार को इस ब्रह्मांड में हमको देखनी। तो सुंदर साथ जी, एक तो हम सब मिल करके शहूर करें, एक दूसरे मिल करके चर्चा सुने, और उससे पहले उस ब्रह्मवाणी का मनन मंथन और चिंतन। यो लाड लज्जत सुख देव ही बैठाए अपने तले कदम। इस वाणी में क्या है कि वाणी की अनुभूति से हमको तसल्ली विश्वास हो जाएगा कि हम बैठे परम धाम, हमारी परात्म राज्य के चरणों बैठे, लेकिन हमारा धामधनी का सुख इस माया के ब्रह्मांड के अंदर, सपने के ब्रह्मांड के अंदर, नाशवंत के अंदर हमारी रूहों का वही लाड, वही प्यार, वही इश्क, वही महल, वही सारी चीज हमको इस ब्रह्मांड में दिख रही। सुपन त्यों का त्यों खड़ा लिए निंद वजोदय। शरीर भी माया में डूबा हुआ है, सपने का ब्रह्मांड भी है, आत्म जागृत, और आत्म को सुख देने के लिए जीव को जागृत करना पड़ेगा। जीव को अलर्ट, कई बार कहा है सुंदर साथ, इस ब्रह्मांड आत्मा जागृत है, थी आत्मा जागृत, आत्मा कभी सोती नहीं। खामोशी का आवरण सुंदर साथ देख रहे हैं कि ओ जीव तो क्या कर रहे हैं, अब देखे कैसे माया दिखाई। जीव को जागृत करके आप ताकत करोगे, आत्मा का सुख आपको इस ब्रह्मांड में धनी धाम के दुनिया में ले। सोपन त्यों का त्यों करा लिए निंद वजोदय। अर्शमता सब देखा बका देह जूठी इन ना बुद्ध। इस सपने के ब्रह्मांड में नाशवंत दुनिया में आए हुए एक नाशवंत जीव के द्वारा हमारी आत्मा को उस मालिक को अक्षरातीत पिया प्राणनाथ हमको अखंड परम धाम का दिव्य सुख यहाँ पर देते हैं और हमको मिलता है। जब सुपन में जागिए तब नींद सबे उड़ जाए। सुंदर सा सपना के ब्रह्मांड में माया खेल देखने के लिए हम लोग आए। जब इस ब्रह्मांड में हम
जागृत हो जाएंगे, हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हम धनी की पहचान हो जाएगी। संसार को छोड़कर, इस ब्रह्मांड को छोड़कर हमारी आत्मा चुटकी के तरफ राज्य के चरणों में, मूल मिला में, परम धाम में, परात्म में जागृत हो जाएगी। सो जागे में शक ना रहे, करे महामाय सुबन बात है। और फिर वहां जाकर के सुंदर साथी, हमने सुपनों में क्या किया, हमारी सारी करतूतों का पिक्चर रील वहां चालू हो जाए। हमने इस ब्रह्मांड में आकर राज्य से क्या किया, इस ब्रह्मांड में आकर हमारे सुंदर साथ से क्या किया, इस ब्रह्मांड में आकर हमने कौन सा गुटबाजी किया, कौन सी लड़ाइयां की, कौन से गालियां दिलाई, कौन से क्या, सारी ब्रह्मांड के साथ। इसलिए सुंदर साथी अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। जब लगे भूली नहीं तो मैं राज्य माफ कर दे। अब ये वाणी सुनने के बाद हमारे दिल में किसी के प्रति हमारा दुश्मन क्यों ना, दुश्मन दुश्मन हमसे प्यारा है, होगा दुश्मन, वो उनका जाने। और हम, कुत्ता अगर हमको काटता है, शायद मानो कोई गलती से या डर से या कुछ कारण से कुत्ता हमको काटता है, तो जो सुनने वाले मेरे प्यारे साथियों बैठे, क्या हम कुत्ते को काटने जाते हैं? जंगलों में, खेतों में सांप होता है, बिच्छू होता है, कभी ना करे राज्य महाराज काट, क्या हम बिच्छू को, सांप को काटने जाते? बस इतना ज्ञान हुआ। धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने इस चौपाई को बार बार क्यों वाणी में रोज मंथन करने दिया? कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए और सरत धाम की ना छोड़ियो। सुंदर सा जी आगे और भी एक चौपाई है, वो कितना भी भला है, कितना भी, फिर भी है अपना सज्जन, अपना साथी। राज्य ने उनको रोल ही ऐसा दिया है, वो तुम्हारा दुश्मन बन के बैठाएंगे, तो दोस्त बन के, कोई प्यारे बन के बैठेंगे, कोई प्यारी बन के बैठ जाएंगे, कोई लड़ाइयां करेंगे, कोई जुदाइयां करेंगे, कोई जुदाइयां करवाएंगे। इस नाटक का रोल है। लेकिन हम हमारी आत्मा की दृष्टि से, हम हमारी आत्मा के जीवन से कभी उनके प्रति कटु वचन कभी भी ना सोच, बोलने की बात तो बहुत दूर है, हम सोचे भी। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड में हमको सिखा रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान से। ऐसा किया हक के सुपन में, जानो जागे में शक नाही, ऐसी हुई दिल रोशनी, फिर बोलत सुपने माहे। सुंदर सा सपने भी अंदर भी जागृत बुद्ध आ जाए, सपने के अंदर निज बुद्ध आ जाए। आज हम बातें किसकी करेंगे? धनी की परम धाम की राज्य। सपने में भी अगर राज्य महाराज कुछ, हम बातें तो राज्य करें, तो जागृत हो जाओगे तो फिर क्या हालत होगी सुंदर। और ऑलरेडी हम और आप सपने में ही माया के ब्रह्मांड में, और माया के ब्रह्मांड में होते हुए सुंदर साथ जी, आज मेरे सच्चे सद्गुरु की कृपा से आज हम और आप ये अखंड ब्रह्म का सुख ले, वाणी ले, ज्ञान ले, उनके साथ अनंत प्रेम की, इश्क की दरकार। ये सब धनी की कृपा, सच्चे सद्गुरु की मेहर है। इस सपने के ब्रह्मांड में होते हुए भी, सपने का वजूद होते हुए भी, हम आज इस 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, अखंड धनी धाम के द्वारा मूल मिलाप का अनंत सुख हम कर का है, डूब रहे, ले रहे, हम हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहे। ये धाम धनी कहता है, जानो सुपने निंद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद। सुंदर सा जब जागृत बुद्ध और निज बुद्ध आती है इसके अंदर, आत्म जागृत है, उसके पर जाती, तो वजूद भले माया का है, शरीर माया का ढीढ़ का, सुंदर सा, और मुर्दे हुए वजूद, हक के हक अर्श दिखाया सुपन हुआ। ऐसे मुर्दा वजूद वैसे ही मुर्दा है सुंदर। वो अष्ट धातु का जो दीवार का जो है ना कब्र बनी हुई, वो मुर्दा है। इधर जागृत जीव है और आत्मा है।
उनको अगर ये धनी का सुख मिल जाए, बस करो सुंदर, फिर क्या हाल होता है। फिर सुपन तरफ है जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोलत, फिर हमारी दृष्टि सुपने में डाले, हमारा वजूद मुर्दाल भले बड़ा है, उनके अंदर देखे तो बोलता है। बोलता का मतलब जागृत है, वो भी अपने धनी के लिए, अपने पिया के लिए, अरे उससे ज्यादा तो मैं कहूं अपने सुंदर साथ के लिए मिलने के लिए तड़प, तो दूर दूर बैठे कई कई कोने पर जाकर के राज्य ने बिखार दिया। सबको एक दूसरे से प्यार बढ़ता है और एक दूसरे से मिलने के लिए, उनके सुख लेने देने के लिए अपना दिल तड़पता है। मतलब वो जागृत है, दिल भी शरीर भले मुर्दा है, लेकिन किसकी अवस्था से? ये राज्य की वाणी से अंदर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध जाने के कारण सब होता है। फिर सुपन तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बढ़ता है, बातें करे अकल में, ऐसा हुक्मे देखा खेल इत, बात करे अकल में। फिर अकल और बुद्धि भी कहाँ किया तो सपने में, लेकिन जागृत बुद्ध आ जाती, निज बुद्ध आती है। तो जागृत और निज बुद्ध बातें किसकी कराएगी? जागृत बुद्ध की बातें कराएंगे, अखंड की बातें कराएंगे, परम धाम की बातें कराएंगे। कबू कोई ना बोलिया बक्का बातें हक मार्फत है। इस ब्रह्मांड में सपने के जो आए हुए जीव, सपने की दुनिया में सपने का बना हुआ वजूद कभी भी परम धाम का ज्ञान जानते नहीं, बेचारा समझते नहीं है। कैसे बोलेंगे? तुम्हारा तन भी सपने का ही है, जीव भी सपने का है, लेकिन राज्य ने दो शक्ति, एक जागृत बुद्धि भी दी और अंत में ए निज बुद्धि दी। निज बुद्धि का ज्ञान दिया, तारतम का प्रकाश दिया, महरों का सागर ने महरों का सुख दे। सपने के ब्रह्मांड में होते हुए भी हमारा जीव, हमारे वजूद से हम बातें अर्श अजीम की कर रहे हैं। अर्श अजीम का, परम धाम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में हम ले रहे। दे मुर्दों को इलम अपना, सो बातें हुक्म बुलावत है। ये धामधनी किला है सुंदर राज्य की। जिस तन को जितना बख्शा इतना ही काम लेते। धामधनी इस मुर्दे में आकर के किसी शक्ति को बिठा दे, हुक्म, जोश, इश्क, मेहर, निस्बत, फिर मुर्दा बोलने लगता है। यही तो हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत है इस लीला की। आगे आ जाएगा फिर मार्फत सागर में लिखा कि तीन फरिश्ता, कुरान का किस्सा है सुंदर सा, शायद मैं इधर घटा नहीं सकता, फिर भी बात आई दिल में, चरणों में रखता। तीन फरिश्ता है, समाज को, दुनिया को बैठे हुए नहीं यहाँ पर, इनको किसी को पता नहीं है कि कौन कौन फरिश्ता, लगभग किसी को नहीं है, किसी को होगा भी परीक्षा। दो ही फरिश्ता बोलेंगे तुरंत, अशराफिल और जिब्राइल। तीसरा फरिश्ता है अजाजिल, और अजाजिल के कारण ही ये सारी रचना हुई है। कुरान में किस्सा है, अजाजिल को हुक्म दिया, अजाजिल मैं हुक्म देता हूं, बनाओ तेरे ही जैसा एक स्वरूप, एक रूप बना, प्रतिछाया, तेरा परछाया है, स्वरूप बना। अब सुंदर सादी हुक्म का मान रखा, बना दिया। अब राज्य महाराज ने इसके अंदर रूह को फूंक दिया। ये बात आती वाणी दिया। अब ये अजाजिल को पता नहीं है कि राज्य ने क्या लीला कर दी। ने बोला ने वजूद को जो शोभा देनी है वो दे रहे, कोई कौन दे रहा है? सुंदर रूह को फूंक दिया। अब हुक्म किया अजाजिल, तेरे बनाए हुए वजूद के ऊपर, तेरे बनाए हुए बूथ के ऊपर तो दंडवत सेजदा बजा दे, प्रणाम कर दे वजूद का। तो अजाजिल ने कहा नहीं महाराज नहीं बनेगा। क्यों? मेरा बनाया हुआ, मेरा बनाया हुआ बूथ है, मैं उसको प्रणाम नहीं करूंगा। मेरा हुक्म है तो प्रणाम कर, नहीं किया। अब सुंदर साजी अजाजिल को लानत लगी। हिस्सा तो कुरान के बहुत बड़े बड़े हैं सुंदर। ओ सांप नीचे, मोर ऊपर, गेहूं का दाना हवा, और अजाजिल की तो जो लीलाओं है सदस्य,
सब माया का ब्रह्म, उनके ही कारण इस ब्रह्मांड की रचना हुई, संसार की रचना हुई, संसार बना। और आज ऐसा ही हुआ है सुंदर सा। करोड़ों की संख्या क्यों ना हो दुनिया में, ब्रह्मांड में, लेकिन मिश्रण कर दिया राज्य ने, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म। जीव को जीव का सुख दिया, ईश्वरी को ईश्वरी का दिया। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माओं को ही अपनी निस्बत के कारण अर्श अजीम अल्लाह ताला ने परधाम का अनंत सुख। उसी तरह मेरे सुंदर सा, जिस तन में श्री राज्य महाराज बैठते हैं, वो जाने उनका काम जाने है। हमारा अहंकार ना होना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं, हम वाणी गायन कर रहे हैं, भूल जाना चाहिए। बिना उनकी शक्ति, बिना उनकी मेहर, बिना उनकी कृपा के बिना सुंदर सा जी एक पत्ता भी हिल सकता नहीं है। ये चौपाई कहते हैं सुंदर सा। फिर सुपन तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोलते हैं, बातें करे अकल में, ऐसा हुक्म देखा है अखिल इत। कोई सुंदर सा जी मानो, क्या हम जानते थे परम धाम क्या है? इलम में आए, इलम के स्वरूप बन करके धनी आए, और धनी ने हमको उनकी पहचान कराई, हमारी पहचान कराई, संबंध जोड़ा, और वो सुख दे रहे। तो उन्होंने हमको सुख दिया सदगुरु के महाराज के माध्यम के द्वारा। सच्चे सदगुरु मिले और उनके द्वारा हमको मिला, और हमको भी यही प्रतिज्ञा कराई कि ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना। तो हमारा फर्ज होता है, हमारा कर्तव्य है, जितने सुंदर साथ बैठे हो चर्चा सुनने के लिए, सबकी कर्तव्य होती है कि तुमने जितना सुना है, जितनी समझी है, वाणी का मंथन करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसारण दुनिया में, मोहल्लों में, और ना करो तो घर में तो करो। अपने बच्चों के सामने, बीवी के सामने, बीवी पति के सामने बैठ करके इस जागरण का दौर चलाते रहो। चार मिल करके सब मिल करो सहो, तो हमारा प्राण, हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। सुंदर साथ जिन्हें तो हम बहुत गुनहगार, बहुत गुनहगार, जो राज्य ने हमको दिया है। कबू कोई ना बोलिया बक्का बातें हक मार्फत। देखो चौपाई भी, कबू कोई ना बोलिया। अब यहाँ जीवों की बात तो छोड़ दो, जीवों के बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अगुए शेष नारायण और आदि नारायण, जो इस संसार के क्षर पुरुष है, ब्रह्मांड के मालिक, एक शब्द भी नहीं, उनकी ताकत नहीं है सुंदर सा जी, कि उनके मुख में पिया प्राणनाथ जी का वचन है। और ये भी प्रमाण है कि विष्णु भगवान अपने आराध्य देव की आराधना करते थे, योग माया की, गौलोक की शक्ति का। और लक्ष्मी अपनी पत्नी थी, जो 14 ब्रह्मांड की माखन। खुद पति अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं बता। 7 कल्पांत छोटी मोटी बात नहीं है। हमको तो 1.5 घंटा मिलता है सुंदरता। तपश्चर्या करने के बाद भी रिजल्ट, परिणाम क्या आया कि लक्ष्मी, तेरे पिता और दादा ब्रह्मा जी आए, उसी के कारण मैं थोड़ा सा ढील करता हूं। जो तू मांग रही है वो तो मैं मुख से कह ही नहीं सकता हूं। जब वक्त आएगा मैं इशारा करके तुझे दिखाऊंगा कि मैं किसका ध्यान कर। ये चौपाई सुन। शिव सनक सनकादिक आदिक इंचत शेषना पामे, पार अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची। हमको क्यों मिला? हम भी माया के संसार में डूबे, हम भी जीवी भी माया के बने हुए हैं। फिर हमारी अंदर आत्मा को बिठाया, और आत्मा को जगाने के लिए जीव को भी जागृत किया। और छत्रसाल जी ने बताया कि मेरे घर में क्यों आया, कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। जाहिरी घर पन्ना जी में, अंदर बातूनी घर अपने दिल में आकर राज्य ने। आज हम आत्माओं को हम सुंदर सा ये महामारी कोरोना का कारण बनाया। और आज मेरे धाम के धनी में पिया प्राणनाथ जी हर सुंदर साथ मीडिया पे है,
हर सुंदर साथ जूम के ऊपर है, हर सुंदर साथ अन्य महानुभावों की चर्चा में रत है। पूरे दिन तक जूम चल रहा है, ये मीडिया चल रहा है। पूज्य गणों, हमारे अगुवे सुंदर साथ जी जो धामधनी के अति लाडले सुंदर साथ है, वो हमारे सुंदर साथ को अनंत वाणी, चर्चा, ज्ञान, कीर्तन, भजन सारी चीजें देकर के तरबोर कर ये माया की, ये सुख है राज्य का। परम धाम में तो है ही है सुंदर साथ माया। हुए वजूद निंद के अर्श में सो निंद दई उड़ाए, दई जागृत बातें दिल में दिल अर्शे किया बनाए। ये माया का वजूद, संसार सपने का शरीर, उनके अंदर एक दिल है, उनको परम धाम का धनी चाहे वो कर सकते। और उस दिल में आकर स्वयं ने बैठक कर दी, बैठक करके हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया, चकचौर किया, ए वाणी से हमको जगा ले करे, दिल को अर्श कर दिया। इतना महिमानता है सुंदर। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार, ये इल्म का इतनी ताकत है। इस सागर की सुंदर सादी स्वभाव है। सागर अब उछलता है तो दुनिया को नाश कर देता है, प्रलय कर देता है। ये नाश करने वाला सागर नहीं, ये अखंड मुक्ति देने वाला सागर, ये इल्म का सागर। ये वाणी जब रूह के दिल में आएगा, आत्मा के अंदर जागृति आएगी, वो भी उछलेगी, क्योंकि सुख कहाँ मिल रहा है? अक्षरातीत प्राणनाथ जी का अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिल रहा है। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया हमारे, जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे समार। सुंदर सा। अब यहाँ दो बातें जरा थोड़ा इधर उधर की चौपाई चरण है। परात्म, वहां जीव तो परम धाम में जा नहीं सकता है, ये वजूद भी जा सकती है, लेकिन यह ब्रह्मांड में इस वजूद को जागृति देकर के परम धाम का सुख देंगे। और जब ये जागृत हो जाएगी, तब हमारी आत्मा उस वजूदों में बैठे जहां परात्म बैठी है, वो जागृत हो जाएगी और वहां का सुख ले लेगी। यो कई बातें हाशिर को माशुक करत हम पर, पहले तो किया था, अब अंत में क्या करता है वो मुझे पता, लेकिन मुझे इतना जरूर इस वाणी से परिचय हो कि जिन्होंने सुंदर साजी इसको थोड़ा बहुत भी कांता है, वो तो धन्यवाद हो जाएंगे। जिन्होंने शेर के जगह सवा शेर कांता है, वो और धन्य बन जाएंगे। और सुंदर साथ क्यों मैं बुरा शब्द कहूं, जिन्होंने तकले को तोड़ा है, ना कांता है ना कांतने दिया है, उनका भी धन हो जाएगा, देखे जाएंगे वहां परम धाम में। वक्त आखिरत में धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने इस वाणी में जो कांतनी का प्रकरण दिया है ने, ये करतूत हम लोग कर रहे हैं। फिर हमारा कौल, खेल और हाल तीनों को सुंदर धामधनी पिया प्राणनाथ अर्श जी में हमारी आत्मा को जगा करके ध्यान के साथ सुनो। यो कई बातें हाशिए को माशुक कर हम पर, वास्ते रबद इश्क के ये हक्के बनाइयों कर। हमारे हमने होड़ की थी, हमने राज्य से लड़ाई की थी, प्यार की लड़ाई भी प्यार की थी जरूर, और लड़ाई में हमारा जोश था, हमारे अंदर राज्य हमारा इश्क बना, और हम परमधाम की आत्मा, हम परमधाम की आत्मा, आपकी अंगना, हम आपको भूल जाएंगे? कैसी बातें कर राजी हंस करके, मैं क्या तेरे सामने आऊंगा, मैं तेरी और मेरी बात तुझे सुनाऊंगा, समझाऊंगा। कौन अर्श, कौन परम धाम, कौन ब्रह्मा, क्यों नहीं मानेगा कि मैं नूरी स्वरूप तो लेकर के आने वाला नहीं, मेरा टोने ही का आकार, मैं भी तेरे जैसा ही रूप लेकर अंदर स्वरूप बैठा होगा,
लेकिन तू मेरे रूप को देखकर मेरी कही हुई बातों को भी मानेगा नहीं। ये बात धामधनी ने यहाँ। अब जो हिम्मत हक देव ही तो उठ मिलिए हक सोधाए। इतना सुंदर कहने के बाद सुंदर, अगर धामधनी पिया प्राणनाथ जी की अनुभूति हो जाती है, प्यार हो जाता है, इश्क, दौड़ उठ मिलिए हक सोधाए। वैसे तो हम मर सकते नहीं, मरना है नहीं, लेकिन मरने का तरीका राज जी ने दिखाया हुआ। वो 2.25 मीटर कपड़ा उड़ा करके मरने का बता नहीं। अगर आपको इस धनी की वाणी से अपनी अपने आत्मा से परम